होरस ने इसी झेलम की कसम खाई थी कि वो मुझे कभी झेलम पार नहीं करने देगा। तो सोचा क्यों ना इसी झेलम के जरिए होरस को तोहफा पहुंचाया जाए। वो देखो, वो है इस समस्या की जड़। ये सब क्या है महाराज? ऐसा लग रहा है कि ये लोग वर्षों से रोगी है। कुछ तो विचित्र है लाची। इस भांति इस रोग का अचानक फैलना स्वाभाविक नहीं। रुक जाइए महाराज, आपका और राज परिवार का यहां रुकना उचित नहीं है। यह महामारी बहुत ही तीव्रता के साथ फैल रही है। जब तक हमें यह ज्ञात नहीं हो जाता कि यह महामारी क्या है और इसका उपचार क्या है, तब तक राज परिवार से कोई भी सदस्य अंदर नहीं जा सकता। नहीं तो संकट का कारण बनेगा। महाराज, मेरे बाबा को बचा लो महाराज, वो मर रहे हैं। कौन है तुम्हारे पिता? कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। हमें शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को बुलाना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। किंतु पुरु अभी तक चिकित्सा शिविर में पहुंच चुका होगा आचार्य। लाची और पौरव श्रेष्ठ बमनी वहीं होंगे। तो हमें तुरंत पुरु को रोकना होगा, क्योंकि यदि पुरु उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। मेरे बाद मेरी पुत्री और पत्नी का ध्यान रखिएगा महाराज। घबराओ मत योद्धा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे स्पर्श मत कीजिएगा। भैरव,
महाराज, आपको और राज परिवार के सभी सदस्यों को इसी समय यहां से जाना होगा, क्योंकि ये रोग स्पर्श करने से या किसी भी प्रकार से संपर्क में आने से फैलेगा। और अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है आचार्य। सर्वनाशो संयुत्पन्न अर्ध त्याज्यति पंडितः, अर्थात जो सब कुछ नष्ट हो जाने की स्थिति में भी आधा बचा ले वही ज्ञानी। और एक राजा का ज्ञानी होना न केवल स्वयं राजा के प्राणों के लिए अपितु उसकी प्रजा के लिए भी अत्यावश्यक है। आप पर केवल इन सैनिकों का ही नहीं अपितु समस्त पौरव राष्ट्र का भार है। सब शवों से दूर रहेंगे, कोई भी रोगियों से सीधे संपर्क में नहीं आएगा। महाराज, इस कक्ष के अतिरिक्त जितने भी चिकित्सालयों में इस रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, उन्हें एक साथ रखना होगा, अन्यथा यह रोग तीव्रता से महामारी में परिवर्तित हो जाएगा और पौरव राष्ट्र काल कल्पित हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए। भैरव, ये सब क्या है आचार्य? देखते ही देखते हमारे सारे सैनिकों की मृत्यु हो रही है, और वो भी कुछ ही क्षणों में। ये जो भी है महाराज, हम इसके लिए तत्पर नहीं थे, परंतु अब हमें तीव्रता से इस पर नियंत्रण पाने के सभी उपाय करने होंगे। और ये रोग इतना शीघ्र कैसे फैला? अलेक्जेंडर का प्रकोप है ये। ये सब उसी ने किया है। तुमने अंबे कुमार के हाथों पोरस को तोहफा तो भेज दिया, लेकिन तुम्हारी अगली चाल क्या है? याद है ना मां, पोरस ने इसी झेलम की कसम खाई थी कि वो मुझे कभी झेलम पार नहीं करने देगा। तो सोचा क्यों ना इसी झेलम के जरिए पोरस को तोहफा पहुंचाया जाए। वो देखो, वो है इस समस्या की जड़। मैंने पोरस को उन सिपाहियों की सड़ी हुई लाशें भिजवाई हैं जिन्हें बेहद घिनौनी और तेजी से फैलने की बीमारी थी, और अब यह बीमारी पूरे पौरव मुल्क को इतना कमजोर कर देगी कि वो हमारे घोड़ों की टापों की आवाज से ही दहल जाएगा। इस जीवाणु का प्रभाव किस किस पर पड़ सकता है आचार्य? हर चीज, खाना, पानी, हवा,
ये बीमारी हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जिस पानी को वो पिएंगे वो खतरे का सबब बन जाएगा, क्योंकि इस पानी में इस बीमारी से मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही हैं। जिस हवा में वो सांस लेंगे उस हवा में भी इस बीमारी के जरासीम खुले हुए हैं। और हवा और पानी के बाद ये बीमारी पहुंचेगी उनके अनाज तक, जिसे वो खाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं खाएंगे तो भी। और बिना मेरे तलवार उठाए पोरस और उसके लोगों को मौत के आगे झुकना होगा। मगर पोरस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है अलेक्जेंडर, और उसके साथ वो शातिर चाणक्य भी तो है। अगर उसने इससे बच निकलने का हल ढूंढ निकाला तो? इस समस्या पर नियंत्रण पाने का केवल एक ही उपाय है। हमें शीघ्र इन सभी शवों को जलाना होगा। भैरव, मुख्य छावनी पर जाकर इन सभी शवों को जलाने का प्रबंध करो। क्या आपका पूरा विश्वास है कि इन शवों को जलाने से हम इस महामारी को रोक सकते हैं? नहीं, इस महामारी को रोकने के लिए उन्हें लाशों को इकट्ठा करके जलाना होगा, और जब तक वो इसमें कामयाब होंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक ये महामारी हर घर, हर पौरव बाशिंदे में अपना घर कर चुकी होगी। अब इसे रोकने के लिए उसे अपना अनाज, फसलें, सब कुछ जलाना होगा। और किसी भी राजा के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल हो सकता है। आज से पहले पोरस ने यह जंग का तरीका कभी नहीं देखा होगा मां। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस परेशानी के साथ पोरस कैसे दो हाथ करता है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे महाराज पुरुषोत्तम और आलिम चाणक्य।